मच्छरों के प्रकोप से जानलेवा बीमारियों का बड़ा खतरा। आपको बताते चले, सूरज की बढ़ती हुई गर्मी ने ठंड से तो राहत दे दी, लेकिन गर्मी शुरू होते ही मच्छरों ने लोगों की नींदों को दुश्वार कर रखा है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यही मच्छर जब जानलेवा बीमारी का कारण बन जाते हैं, तब समस्या ज़्यादा बड़ी बन जाती है। हाल ही में एक मामला खैराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दर्ज किया गया, जब नई बाजार कटरा खैराबाद के रहने वाले यासीन अली खान को तेज बुखार के चलते अस्पताल ले जाया गया, तो जांच के बाद डॉक्टरों ने डेंगू बुखार की पुष्टि की और प्लेटलेट 54,000 के करीब पाई गई। आगे के इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल सीतापुर के लिए रेफर कर दिया गया। सीएचसी खैराबाद के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनिल कुमार पंकज ने बताया कि मौसम बदलने के साथ ही कई तरह की बीमारियों का हमला हम पर होता है, जिनमें मच्छरों द्वारा उत्पन्न बीमारियां ज़्यादा घातक होती हैं। मच्छरों के साथ प्रकोप को रोकने के लिए अपने घरों के साथ साथ आसपास की भी सफाई करना ज़रूरी है और कहीं पर भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है तथा पीने के लिए साफ पानी का उपयोग भी ज़रूरी है। मच्छरों की रोकथाम के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा जो दवाओं का छिड़काव या फॉगिंग कराई जाती है, उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खैराबाद को कस्बे के कुछ शुभचिंतकों द्वारा एक ज्ञापन के माध्यम से एंटी लार्वा का छिड़काव तथा शाम के समय फॉगिंग करवाने की मांग की गई है। साथ ही 10 से 12 और फॉगिंग मशीनों को मंगवाने की भी बात ज्ञापन में लिखी गई है, जिससे नगर क्षेत्र के हर गली मकान तक पहुंचा जा सकता है। अधिशासी अधिकारी ने मांगों के ऊपर जल्द से जल्द काम करने का आश्वासन दिया है। मतलब मौसम बदलने के साथ साथ मच्छर निकल आए हैं जी। इन मच्छरों, ये जो मच्छर पैदा होते हैं जी जी, इनसे बीमारियां पैदा होती हैं, जी, रोकथाम के लिए जी कुछ बताइए। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पंकज, सीएचसी खैराबाद, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी। मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ, काफ़ी सालों से कार्यरत हूँ। और जो भी चीज़ें हमारे खैराबाद कस्बों में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत कर रही हैं, वो है साफ़ सफाई और पानी। पेयजल हमारे यहाँ जांच होता था पहले, जो है जो हमेशा निगेटिव निकलता था जो है, तो पेयजल की भी प्रॉब्लम है। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे, बहुत सारे जो है नाले हैं, जो पानी सीधे जो है हमारे जो सॉइल है, जो धरातल है, वो अब्जॉर्ब कर रहा है और वही पानी जो है पुनः हमारे जो जनता है, पब्लिक है, पी रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, खास करके टाइफाइड, पीलिया, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जो कि बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ें हैं, जिससे हमारे समाज में जो भी लोग जो भी लोग कमाई करते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जो भी दवाइयाँ हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो पूरी तरह से दी जाती हैं। और उसके बावजूद भी जो है समस्या ये है, पानी की जैसी हुई या मच्छर, ठीक है, मौसम परिवर्तन हो रहा है इस समय, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मच्छरों का प्रकोप पड़ रहा है, जिसकी वजह से मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया जैसी बीमारियां का संकट आ सकता है। अतः मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि सभी लोग साफ सफाई का ख्याल रखें और नगर पालिका से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वे समय समय पे जो है लार्विसाइडल का छिड़काव और फॉगिंग जैसे सफाई का अभियान चलाते रहें, जिससे कि हमारी जो पब्लिक है वो इन रोगों से, जो गंदगी की वजह से या मच्छर की वजह से उत्पन्न हो रही है, उनसे बच सके और अपना जो भी कमाई कर रहे हैं वो अपने अन्य चीज़ों में इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों का भविष्य। हमारा गरीब नागरिक खाने पीने में ही, दवाइयों में ही परेशान रहता है, जिससे वो आगे का फ्यूचर अपने बच्चों को दे नहीं पाता है और बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हमारी पब्लिक झेल रही है। मतलब नगर पालिका का आपने जिक्र किया कि नगर पालिका के जरिए छिड़काव वगैरह होना चाहिए। हाँ, क्या ये इतना पर्याप्त होगा या लोगों को भी कुछ कोशिशें करनी चाहिए इसके लिए? इसके अलावा हम सभी लोगों को ये कोशिश करनी है कि हम अपने अगल बगल साफ सफाई रखें, पानी का भराव न होने दें। जिस घर में हम सोते हैं उस घर में बेड के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मच्छर पैदा होंगे, जिसकी वजह से मलेरिया, टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू जैसे जानलेवा बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। अतः मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपने खैराबाद वासियों से कि कम से कम जो है वो अपने घरों का सफाई रखें, मच्छर पैदा न होने दें, कूलर में पानी न इकट्ठा होने दें, आसपास की सफाइयाँ खुद करें। केवल जो है हमारे जो नगर पालिका के सफाई कर्मी हैं उनके ही ऊपर
निर्भर न रहें, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य सबसे पहले है। हमें कोई दिक्कत होती है, हमारे समाज को किसी को दिक्कत होती है, तो सबसे पहले हमारे नगरवासियों की प्रॉब्लम होगी। इसके बाद हमारा नगर पालिका आता है, जो छिड़काव या फॉगिंग की जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो करवाता है। लेकिन सबसे पहले ये है हमें सोचना कि हमें स्वस्थ रहना है, और हम स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब हम अपने घर की साफ सफाई रखें, अपने घरों में जो है मच्छरदानी लगा के सोएं, या ऑल आउट है या मच्छर भगाने वाली जो भी कॉइल्स आते हैं उसको लगा के सोएं। तो सबसे पहले जो है कि हमें अपने घर की साफ सफाई रखनी है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। ये सारी चीज़। किस तरह के मरीज इस वक्त मच्छर की वजह से आपके पास आ रहे हैं? इस समय जो है चूंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से खांसी जुकाम मौसम की वजह से हो रहा है, और फीवर का केस आ रहा है। अभी हमारे यहाँ जो है एक पेशेंट कल शाम को आए थे, मिस्टर यासीन अली खान साहब, जो कि नई बाज़ार कटरा में रहते हैं, और उनका जब खून की जांच हुई थी तो उनका प्लेटलेट कम पाया गया, अबाउट 54,000 पाया गया, जिन्हें तत्काल जो है सीएससी खैराबाद से ज़िला अस्पताल के लिए जो है रिफ़र कर दिया गया था। और अभी जहां तक सूचना मिली है कि उनके प्लेटलेट काउंट में जो है सुधार आ रहा है। ठीक है सर, शुक्रिया। नदीम जी, आपके द्वारा अभी खैराबाद नगर पालिका शासी अधिकारी को एक एंटी लार्वा छिड़काव और शाम के समय फॉगिंग करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया था। आपको क्या आश्वासन दिया गया, कब तक क्या बताया है? हमने ये ज्ञापन 13 मार्च 2023 को दिया था अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता जी को, और संबोधित चेयरमैन महोदय और चेयरमैन प्रतिनिधि को। और दिक्कत ये थी कि खैराबाद में मच्छर की तादाद बहुत बढ़ गई है, घरों में बैठना मुसीबत है। मंदिर अभी 9 तारीख से नवरात शुरू हो रहे हैं, मस्जिद में तरावी हो रही है, इतना मच्छर है कि मस्जिदों में लोग नहीं बैठ पा रहे हैं। तो उस पर हमने उनसे मांग की थी कि 10 से 12 मशीनें हमारे लिए खैराबाद के लिए जो गली गली द्वार द्वार तक के पहुँच करके फॉगिंग हो जाए, और बाकी एक बड़ी मशीन, उससे यह है कि खैराबाद में 2 दिन के अंदर पूरे खैराबाद को कवर किया जा सकता है। सुबह के समय एंटी लार्वा का छिड़काव और शाम के समय फॉगिंग होने से जो आने वाली डेंगू बीमारी है इसको रोका जा सकता है। तो आपको क्या आश्वासन दिया गया है छिड़काव के लिए? उसी वक्त उन्हीं ने हेल्थ इंस्पेक्टर को मेरे लेटर को फॉरवर्ड कर दिया और बुला करके उनको दिया, और कहा कि तत्काल प्रभाव से सुबह के समय आप एंटी लार्वा का छिड़काव करिए और शाम के समय फॉगिंग होना चाहिए। एक बड़ी मशीन जो हमने पिछली दफ़ा लिख करके दी थी, तो उसमें 10-12 मशीनें लिख के दी, तो उसके लिए डबल साइलेंसर की मशीन आ गई, काफ़ी बड़ी मशीन है, वो विद ई रिक्शे आई है। तो उससे कस्बे के अंदर छिड़काव होगा, क्योंकि पिछले 19, 20, 21, 22, 23 में तमाम लोग डेंगू की वजह से मर गए, परिवार कंगाल हो गए, कुछ लोग लखनऊ ले जाते जाते मर गए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द खैराबाद में एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग शुरू हो जाएगी, जिससे जो डेंगू की बीमारी अभी 3-4 महीने में स्टार्ट होगी वो आने लगेगी। बहुत से लोग ऐसे जो बुखार बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि बुखार किस चीज़ का है। बुखार किसी भी चीज़ का बुखार है, प्लेटलेट डाउन हो जाती है। तो हमारी परिवार में थे, उनको भी हुआ था, उनकी भी 54,000 प्लेटलेट रह गई थी। उनको हुआ है 14 तारीख को, संडे के दिन। फिर उसके बाद फिर उनको सीतापुर रेफ़र किया गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से उनको जो है दूसरी रिपोर्ट आई तो उसमें डेंगू नहीं निकला, लेकिन प्लेटलेट कम हो गई थी, 54,000 रह गई थी। क्या नाम है आपका? नदीम हसन खान, नई बाज़ार, खैराबाद।